अब सोचा विचारी करने के बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, ध्यान से सुनो। ये लड़की है सब्बो। चाचा के मुताबिक सब्बो के बगल में एक कार आकर रुकती है और सब्बो को उसमें बैठाकर ले जाती है। और अब मेन चीज, उस कार के आदमी, उस कार के अंदर जितने भी आदमी थे उन आदमियों का हमको पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे और वो सब्बो को किस लिए उस गाड़ी में बैठाकर ले गए। वो सब्बो से चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है सब्बो को किडनैप करने का और उस गाड़ी में बैठाकर ले जाने का। अगर वह गाड़ी में आदमी की जगह लड़की हूँ, लड़की सब्बो को उठा के ले गई हूँ, लड़का ना ले गई हूँ। अरे जरूरी थोड़ी है सब्बो को हम जैसे लड़का ही उठाएंगे, लड़की भी उठा सकती है। कल्लो जैसी लड़की, कल्लो जैसी लड़की तो वैसे भी देखने में डरावनी लगे, तो हो सकता है सब्बो को कल्लो जैसी लड़की ने उठाया हो। ऐसा भी तो हो सकता है सब्बो तो जैसे पिंड खजूरा बाल वाले लड़के ने उठाई हो, तो जैसे बारन बारन लड़का भी देखने में ऐसे लगे किडनैपर से। और तू तो सब्बो को खास भी हो, उससे प्यार भी करता था, शायद तूने ही पानी में नींबू मिलाने का काम करा हो। अब यह पानी में नींबू मिलाने का मतलब क्या है? पानी में नींबू मिला दें तो पानी खट्टा ना हो जाए। तो सब्बो की किडनैपिंग पे या खट्टे पानी का कहा मतलब है? खाना भागी बहस चल रही है। अरे कल्लो तू तो नहीं दिमाग से कुछ बोले कर, तू भी धनुआ की तरह कुछ भी निकाल देती है मुंह में से। गुस्सा आ जाएगा लोगों, और जब गुस्सा आ जाएगा तो मेरा दिमाग काम ना करे तो मुंह में तो मेरे कुछ भी नहीं करता रहे। यू गुस्सा ही करा रहा है धनुआ। हाँ भी धनुआ, तेरे को क्या लगता है क्या हुआ होगा सब्बो के साथ? और वो कौन हो सकता है जो सब्बो को दिन दहाड़े गाड़ी में बैठा कर ले जा सकता है? पीछे देख। अरे मैं तो सवाल जवाब कर रहा हूँ और तू यूँ कह रहा था पीछे देख। कहाँ पी? मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत और बेटी से दुलार, क्या कोई कर सकता है बाप से ज्यादा बेटी से प्यार? हाँ? सब्बो से मोहब्बत करता था यार, क्या हो सकता है बाप का उससे ज्यादा प्यार? तू ये अपनी गटरा बंद करेगा या ना करेगा? जब मुंह में तो कुछ भी गंदगी निकालता रहेगा हरदम। क्या बोल रहा था ये? मेरी बेटी से कोई लड़का मोहब्बत करता है? अरे कौन है वो यार जो मेरी बेटी से मोहब्बत करता था? उसकी इतनी हिम्मत हो गई? अरे ये मतलब प्यार का मतलब ये है, सब्बो हमारी भी फ्रेंड थी और हम भी सब्बो को ढूंढने में लगे हैं। और सब्बो 5-6 साल से हमारे साथ पड़ी है, तो सब्बो को हम ढूंढ नहीं सकते, उसको ढूंढने की प्लानिंग नहीं बना सकते। तो ये प्यार ही तो है। अगर प्यार नहीं है तो क्या है? हम तो प्यार ही बोले यहाँ चीज है। और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं सब्बो को ढूंढने की। देखो ब्लैक बोर्ड पर प्लानिंग बना रहे हैं ढूंढने की, कैसे ढूंढी जाए कैसे नहीं ढूंढी जाए। लड़की, गाड़ी और ये आदमी, इसका क्या मतलब है? अरे ये जो लड़की है ये तुम्हारी बेटी है सब्बो, और बीच में है ये कार, मतलब सब्बो को कोई कार वाला सब्बो को उस गाड़ी में बैठा कर ले गया, तो उस कार में जो आदमी है वो दर्शाया गया है ब्लैक बोर्ड पर। तो हम उसे इस तरीके से ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी बेटी पता नहीं कैसी हालत में होगी। पूरा 1 दिन होने वाला है, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जो मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, मेरी बेटी को उठाकर ले जाकर। अरे मुझ पर दुश्मनी निकालता अपनी, मेरी बेटी को उठाकर उसको क्या मिलेगा? तुम्हारे पास कोई कॉल वॉल आई है अननोन नंबर पे, जैसे कोई पैसा मांग रहा हो कि मेरे को इतना रुपया चाहिए तब मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा? अभी तक ऐसी कोई कॉल नहीं आई है मुझ पर, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो ज्यादातर ऐसी चीजों में बाद में पैसा मांग लो। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कॉल नहीं आई है। आप चिंता न करो सब्बो के पापा। सब्बो जहाँ भी होगी हम उसे अपनी जान पर खेल कर ढूंढ कर लाएंगे। चल भाई गंजे, चलते हैं यहाँ से। और जब हम छपरी के पीछे भाग गए, वहाँ एक लड़की का पर्स चुराया गया, तो जैसे ही हम वहाँ के अड्डे पर पहुँचे गए तो वहाँ के अड्डे पर भी तो
हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कहीं पैसों के चक्कर में छपड़ी नहीं सब्बू को किडनैप कर लिया हो? हाँ, उसे पता चल गया हो कि सब्बू के पापा बहुत अमीर हैं? हाँ, आध घंटे के अंदर हमें सगरे छपरी के अड्डे छान लेने हैं। कहीं ना कहीं तो मिलेगा हमें वो। हाँ, आओ मुझे। 14 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है और अभी तक मेरी बेटी घर पर नहीं आई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। उसके मैंने स्कूल भी फोन करा था, उसका मास्टर बोल रहा है कि सब्बू बेटी सही सलामत स्कूल से निकली है। अगर मेरी बेटी स्कूल से सही सलामत निकली है तो वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? कहाँ चली गई वो? तुम जानते हो मुझे अपनी बेटी की कितनी फिक्र हो रही है। तुम दोनों सुबह उसको स्कूल छोड़ने गए थे ना, और सब्बू बेटी को लेने भी तुम दोनों ही गए होंगे। वो बॉस, सब्बू बेटी को लेने तो हम दोनों ही गए थे, पर हमने सब्बू बेटी का बहुत इंतजार करा। हमें स्कूल के बाहर सब्बू बेटी का इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए थे, पर सब्बू बेटी स्कूल से बाहर आई ही नहीं थी। तो हम दोनों ने सोचा शायद सब्बू बेटी अपने दोस्तों के साथ पहले ही निकल गई हो। तो सर हम वहाँ से चले आए। हम तो ये सोच रहे थे कि सब्बू बेटी शायद अब तक घर पहुँच गई होगी, तो हम आ गए बॉस। सोच रहे थे? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अरे मैं तुम्हें इस बात की ही तनख्वाह देता हूँ क्या तुम खामोखागी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी सोचने लगो? अगर सब्बू बेटी 2 घंटे से स्कूल से बाहर नहीं आई थी तो तुमको मुझे कॉल करनी थी तुरंत की तुरंत, और तुम बिना कॉल करे घर पर वापस आ गए ये सोचकर कि सब्बू बेटी घर पहुँच गई होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझ लेना। अरे मालिक, सुबह सुबह हमने सब्बू बिटिया को सही सलामत स्कूल पर पहुंचाया था। सब्बू बिटिया ने हमसे ये भी बोला था कि दोपहर को जल्दी से मेरे को लेने आ जाना। हम तो जल्दी पहुंच ही गए थे, पर वहाँ पर सब्बू बिटिया नहीं थी। मालिक, भगवान कसम इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता कि सब्बू बिटिया स्कूल से कहाँ गायब हो गई। हमें कुछ पता नहीं है मालिक। और मालिक आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब्बू बेटी जल्दी से जल्दी घर पर आ जाएगी। टेंशन मत लो। तुम्हें पता है मैं अपनी सब्बू बेटी से कितना प्यार करता हूँ। अरे वो कुछ घंटों के लिए मेरे से दूर रहती है ना तो मुझे उसकी टेंशन खाई जाती है, और वो जब स्कूल में रहती है तब भी मुझे उसकी फिक्र होती रहती है कि मेरी बेटी सही सलामत है या नहीं है। और जब अब 12-13 घंटे हो चुके हैं मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है तो मुझे फिक्र नहीं होगी अपनी बेटी की। और तू मुझे दिलासा दे रहा है कि मालिक चिंता न करो। वो मालिक, हमें तो लगा था कि सब्बू बेटी अपने दोस्तों के साथ चली गई है, और हमने सोचा शायद सब्बू घर पर पहुंच ही जाएगी, तो हम मालिक चले आए। अरे रामू, इस घर के तुम सबसे पुराने आदमी हो और सब्बू को घर पर वापस लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम दोनों, अगर मेरी बेटी को गलती से खरोंच भी आ गई ना, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा और तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता न करें मालिक, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। वो पता नहीं कैसी हालत में होगी, कहाँ होगी। मेरी सब्बू बेटी। अरे मालिक आप हिम्मत मत हारिए, हमारी सब्बू बेटी बहुत समझदार है। वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी और सही सलामत होगी। आप रोइए मत मालिक। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं तुम्हें पूरे 5 घंटे का टाइम देता हूँ, पूरे 5 घंटे का, और उन 5 घंटे में मेरी बेटी घर पर नहीं आई तो तुम भूल जाना तुम्हारी जीवन रेखा आगे बढ़ेगी। तुम दोनों की ऐसी हालत करूंगा फिर पछताओगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हम सब्बू बेटी को घर पर नहीं ला पाए। मुझे तो शक हो रहा है किसी मेरे दुश्मन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी की जान खतरे में है। अरे मालिक, ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मालिक, मैं सब्बू बेटी की सहेलियों से पूछ के आया हूँ, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वो बोल रही हैं कि मैं स्कूल के गेट के बाहर उसको सही सलामत छोड़ के आई थी। यहाँ से निकलो और जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को रिपोर्ट करो। उन्हें बताओ मेरी बेटी के बारे में कि वो 12-13 घंटे से लापता है, स्कूल से घर नहीं आई है। निकलो यहाँ से जल्दी।
जी मालिक, अभी जाते हैं। चाचा प्लीज, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, बता दो अगर तुमको कुछ जानकारी हो तो। वो बेटा, ये लड़के यहाँ पर आए थे और इस बेटी ने मेरी दुकान से 3 समोसे भी खाए थे, और तभी 2 गुंडे आते हैं और उस बेटी को गाड़ी में ले जाते हैं, और वो मुझको धमकी देकर जाते हैं कि अगर इस लड़की के बारे में तूने किसी को बताया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। सच बोल रहे हो तुम चाचा? हाँ बेटा, सच बोल रहा हूँ। तो मेरा शक सही था। चाचा, इस बात को मुझे तुम पहले क्यों नहीं बता रहे थे? ये तो तुम धोखा कर रहे थे हमारे साथ, हैं? हमारी दोस्त सबको खतरे में और तुम हमसे झूठ बोल रहे थे, हैं चाचा? ऐसे क्यों कर रहे थे तुम हमारे साथ? अरे जितना टाइम तुमने हमारा यहाँ बर्बाद कर दिया, उतने टाइम में तो हम सबको को ढूंढ निकालते। चाचा, ओ चाचा, हमारी सबको एरोप्लेन की तरह गायब है गई और तुम हमें चूना लगा रहे हो यहाँ पे खड़े हैं क्या? अरे प्यार करता था धनुआ उससे, धनुआ के दिल पर हाथ धर के पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही है, और तुम चूरन की गोली दे रहे हो हमें। मोको यूं बात समझ में ना आ रही, तो बात कौन सी दिशाते करे? ऐसे सिचुएशन में भी तो को प्यार सूझ रहा है? पूरे अच्छी तरीका से दिमाग लगा के सबको कहाँ गई कहाँ ना गई, सबको कैसे मिलेगी, सबको को कैसे ढूंढे, पर यू प्यार, तेरा प्यार ही चैन न ले रहा। और तू कह रहा हो कि धनुआ के दिल पर हाथ धर के देखो ना, हाथ धर के देखो। अरे हमने अगर तेरे दिल पर हाथ धर भी दिया तो क्या साबित हो जाएगा यहाँ पे? अगर मान ले हमने तेरे दिल पर हाथ धर भी दिया तो सबको मिल जाएगी। पता ना कचराई भरोए का दिमाग में नेक भी दिमाग न लगावे, ऐसी सिचुएशन में भी क्या दिल पे हाथ धर के देखो ना, दिल पे हाथ धर के देखो कि प्यार करता है धनुआ ना, प्यार करता है। भाई साहब, एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरे हिसाब से तुम्हें आपस में लड़ने से बढ़िया तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी। अरे यार, तुम ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे लड़ रहे हो जैसे बचपन में बच्चे टॉफी के लिए लड़ते हैं। ना यार, हम तो कभी न लड़े बचपन में टॉफी के लिए, ना मैं लड़ा ना मेरा दोस्त भज्जी लड़ा। भज्जी की तो पता ना, पर मैंने बचपन में टॉफी न खाई। मैं तो जब पापन से पैसा मांगे का पापा तो धमका दे मोगू तो याद है इतना, जब मैं पापन से कहता था ना, पापा 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 पैसा, तो फिर मेरे पापा मुझे बोले कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, जब मैं ड्यूटी करने जाऊंगा और वहाँ से ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। तो मैं 5 साल की उम्र से 20 साल को हैगा, पर पापन ने आज तक मुझे ढेर सारी चॉकलेट ही न लाके दी। मतलब एक तरीका से पापन ने मेरे को उस तरीके से बांध के रखा था कि हाँ कब ढेर सारी चॉकलेट आएंगी, पर आज तक आई ना है। अरे पगड़ी वाले भाई साहब, क्या आपके दोस्त के दिमाग का कोई पेज वेज ढीला है क्या? ढीला तो कहीं ना है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। रे या कमरा में सगरी 1243 किताबें मैंने पहले गिन रखी हैं। 1243 किताब, और वो भी इतनी मोटी मोटी। मैं तो पूरी 1 साल में 3 किताब न पढ़ पाऊँ, और यू 1243 किताब तेरे पापा ने पढ़ दी। अरे कितनी साल पहले पढ़ दी मेरे पापा ने यू किताबें, अब तो बस रखी रहती है। अरे अब तो मेरे पापा नई किताबें लाते हैं, फिर उसे पढ़ लेते हैं कुछ दिनों में, फिर दोबारा यहीं पर सजा देते हैं। ये किताबें तो पापन को रटी पड़ी हैं। तू का सोच रहा हो कि मेरे पापा ऐसी धूल में लठ मार के इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए? अरे मेरे पापन की दिन रात की मेहनत है, दिन रात की। मेरे को तो ये किताबें देखकर ही पता चलता है मेरे पापन ने इन किताबों में से कितना ज्ञान लिया होगा। अरे हमारे घर में इस रूम में आने की किसी को इजाजत नहीं है, सिर्फ पापा ही रात को इस रूम के अंदर आते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तो तू कहीं बैठा हुआ कमरा में? वो तो मैं छुपके छुपाते आ जाऊँ या कमरा में बैठने, क्योंकि या कमरा में बैठकर थोड़ा मुझे ऐसा फील हो गया कि मैं भी कोई पढ़ा लिखा इंसान हूँ। इतनी सारी किताबें जब आंखों के सामने रखी हो और मैं कुर्सी पर बैठकर उनको ताकता रहूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब किताबें मैंने ही पढ़ी हैं। अरे मैंने तो सोच रखा है जब पूनम के मम्मी पापा मेरे घर पर रिश्ता लेकर आएंगे ना, तो सबसे पहले मैं उन्हें इसी कमरे में लाऊंगा। उनको लगेगा अरे भज्जी तो हमारे
हमारी बेटी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये तो जरूर हमारी बेटी का पति बनना चाहिए। और अगर वो कोई सी किताब निकाल के वाम से तोते कुछ पूछने लगे तो तेरी तो लंका लग जाएगी। तू तो कुछ भी ना बता पाएगा उनको। हाँ, या बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है यार तू। तो फिर ऐसा करूंगा, उनको कहीं खाली कमरा में बैठाऊंगा, जो उनके मन में ऐसा ख्याल आ रही ना कि छोरा इतना पढ़ा लिखा है। इन सब बातों में छोड़, अब मैं तो एक खास बात बताऊंगा। अरे 10-15 दिन से मुझे टेक्नोलॉजी पर काफी दिलचस्पी हो गई थी। तो फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किताब खरीद ली और 1 हफ्ता के अंदर पूरी रट मारी। अच्छा, फिर तो कोई इंटेलिजेंस की अच्छी जानकारी हो गई होगी ना किताबें पढ़कर। और जब कल तो को वाईफाई का पासवर्ड ना मिल रहा तो कहाँ चली गई तेरी इंटेलिजेंस? दीवार के कोने में खड़े हैं क्या, पर वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ? अरे वो तो उस वाईफाई में दिक्कत थी। देख, अब मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुन। अब मैं एक ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ जो हमारा सारा काम खुद कर देगी। फिर मैं उसको कमांड देकर आराम से सोफे पर बैठ सकता हूँ। वो मेरा नाश्ता भी बनाएगी, वो मेरे पैर भी दबाएगी और मैं सोफा पर आराम से पड़ा रहा करूँगा। अरे वाह धनुआ, तेरा तो फिर नाम है जाएगा पूरी दुनिया में, हैं? मोदी जी आ जाएंगे तेरे घर पर भागे भागे, और वो तेरे मम्मी पापा से पूछेंगे कि कहाँ है वो महामानुष जिसने ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया। अरे इसने तो हमारे भारत को 2026 से सीधा 2040 में पहुंचा दिया, ऐसा आविष्कार करके। जो मशीन खाना भी बना सकती है और पैर भी दबा सकती है। अद्भुत अद्भुत महा अद्भुत, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है लड़के। ऐसा बोलेंगे मोदी जी तो आके। पढ़ ली तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किताब, अब बना देंगे तुम ऐसी मशीन जो तुम्हारे पैर भी दबाएगी और तुमको चाय भी बनाएगी। अगर ऐसे किताब पढ़ने से ऐसी चीजों का आविष्कार होने लगो ना, तो हर कोई अपने घर में ऐसी ऐसी चीज बना देगा जो कहीं में सोची ना होगी। अगर मेरे सामने बात करे ना, तो ऐसी बात करेगा जो माइंड में मेरे सटीक बैठे। यार मैं बना ना बना सके तू ऐसी मशीन। भज्जी, ओ भज्जी कहाँ है तू? अरे घर पर है भी है या नहीं है? भज्जी सबको आवाज मार रही है शायद। हाँ चल पूछे काय को आई है। यार धनुआ, हमने जिंदगी में कोई चीज ठान ली ना कि हमें अपनी जिंदगी में ये करना है, उस चीज को पूरा होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। अब तू ही सोच, साइकिल यूं ही थोड़ी बन गई है। जॉन ने साइकिल बनाई होगी, वहाँ ने भी कितने प्रयास करे होंगे तब जाकर साइकिल का आविष्कार हुआ। जिसने इंजन बनाया वहाँ का पता ही कि मैं ऐसी चीज बना दूंगा, वहाँ ने प्रयास करा था कि मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जिससे आगे चल के लोगों की जिंदगी सुधर सके। और देखना, आज सुधर गई लोगों की जिंदगी। वही इंजन की बजाते मोटरसाइकिल बन गई, कार बन गई, रेल गाड़ी बन गई, और हवाई जहाज के ऊपर हम बैठे वो भी बन गए। देख भज्जी, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, पर तेरी मैं यह बात नहीं मानूंगा कि इंजन से हवाई जहाज बन गो। हवाई जहाज एक अलग चीज है। यह चीज में मैं वाकई मेहनत मानूंगा। जॉन ने हवाई जहाज बनाया है, आसमान में कोई उड़ने वाली चीज बनाई है, वह आदमी की तारीफ करूंगा मैं यह चीज में। हाँ, वह इंजन वाले की तारीफ नहीं करूंगा। अब तू ही सोच, जॉन ने हवाई जहाज बनाया हो, माँ ने भी कितना दिमाग लगाए होगा कि क्या मैं कोई ऐसी चीज बना सकता हूँ जो आसमान में उड़े। जमीन पर चलने वाली चीज तो कोई भी बना देगा, पर ये अलग चीज है आसमान में उड़ने वाली चीज बनाना। और तेरी ये छोटी लुल्ली बनाना ये अलग चीज ना है। हाँ, खा की बुद्धि गर्म करने वाली बात मैं कर रहा हूँ मेरे सामने। और यह चीज में सबसे ज्यादा वही आदमी की तारीफ होगी ना जॉन ने इंजन बनाया है। और जब यू इंजन ही ना बना होता तो यू हवाई जहाज का तेरे टोपा पे उड़ता। आदमी की तारीफ करूँ मैं, जॉन ने हवाई जहाज बनाया है, पर यू हवाई जहाज किसी काम का रहता ही ना जब इंजन ही ना रहता। इंजन तो उड़ता है हवाई जहाज। ऐसे तो इंजन से ज्यादा मैं वह आदमी की तारीफ मानूं जॉन ने पहिया बनाया है। वो तो सबसे बड़ा आविष्कार है पहिया बनाना। जब यू गोल पहिया ही ना बना होता तो यू कहाँ से कार चलती, कहाँ से मोटरसाइकिल चलती, कहाँ से रेलगाड़ी चलती और कहाँ से यू हवाई जहाज उड़ता तेरा। जॉन ने इंजन बनाया वहाँ से ज्यादा तो मैं वहाँ की तारीफ करूँ जॉन ने यू गोल पहिया बना दिया। बताओ, जब यू गोल पहिया ही ना बना होता तो यू हवाई जहाज उड़ जाता खाली तेरे इंजन पे। चल आपस में बहस करने से कोई फायदा ना है।
बनाई है। अब तू यह बात समझ, मैंने यू टॉपिक छेड़ा क्यों? छेड़ा क्यों? अब तो ये पता होगा तेने यू टॉपिक छेड़ा क्यों? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें भी किसी न किसी चीज का आविष्कार करना चाहिए ताकि हमारा नाम अमर हो जाए, ताकि आने वाली जनरेशन भी हमारी तरह सोचे कि भज्जी धनुआ ने कितना बढ़िया आविष्कार किया था। आज इस आविष्कार की वजह से देखो हमारा कितना फायदा हुआ है। हाँ, या बात है तो बिल्कुल सही बोल रहा हो भाई तू। हमें भी इस दुनिया में ऐसी चीज का आविष्कार करना चाहिए जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। हाँ, यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं तोते। पर ऐसा का बनाने हम? बल्ब भी बन गो, रेलगाड़ी भी बन गई, हवाई जहाज भी बन गो, टेलीविजन भी बन गो, फोन भी बन गो, पर कुछ चीज ऐसी बची है जो हम बना सके। कॉन्डम भी बन गो, कच्छी भी बन गई, चोली भी बन गई, हर चीज बन गई। अब तो कुछ बचा ही ना दी है बनाने को। फिर तू मेरे मुंह से गाड़ी सुनने के काम कर रहा है। और इन कच्ची चोली ने बना के हम अपने नाम अमर कराएंगे। इन्हें तो हर कोई आड़ू गाड़ू बना देगा कच्ची चोली ने। क्या कच्ची चोली बन गई, क्या कॉन्डम बन गो? हमें बड़ा आविष्कार करना है, बड़ा, ताकि दुनिया सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये लोग ऐसी चीज बना कैसे सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। और मैं भी लोग वालों ने सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि पुलिस वाले ने याकी गाड़ पे कितने डंडा बजाए जो सूझ के इतनी मोटी है कि याकी गाड़। हराम खोरो, यू कोई गप्पे लड़ाने की जगह है जहाँ बैठ के तुम बकचोदी कर रहे हो। कौन से पूछ के चढ़े हो तुम यहाँ हवाई जहाज पे? पुलिस इंस्पेक्टर ने गर्मी सी लग गई हमें, तो यहाँ हवा लेने आए ने। अब तुम्हें तो पता ही है यहाँ शहर में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तो उनकी वजह से कहाँ हवा लगे, तो हमने सोची मैं हवाई जहाज के ऊपर ही बैठ जाने। और हमारे अगल बगल के हवाई जहाज भी निकल रहे हैं, उनको भी हवा को से झोंको आ जाए हमारे ऊपर, तो यही नहीं बैठे हम यहाँ पे। आ जाओ तुम भी, अच्छी हवा लग रही है ऊपर। अरे नीचे उतर के आ रहे हो या नहीं आ रहे, या मैं आऊँ ऊपर? अरे यही बात तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें याद है ऊपर सही हवा लग रही है यहाँ पे। चुपचाप नीचे उतर जाओ, जो खुराक तुम्हें मिलने वाली है ना, अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो वो दुगनी मिलेगी। या तो प्यार से नीचे आ जाओ। नहीं मैं आ रहा हूँ ऊपर। सर जी हम ही आ रहे हैं नीचे, तुम बताओ ऊपर काय को कष्ट करो तुम ऊपर आने में। हम ही आ रहे हैं नीचे। चल भज्जी काय को ज्यादा बात बिगड़वा रहा है, उतर ले नीचे। तू उतर पहले नीचे। अरे एक संग ही उतर रहे ना नीचे, या में तू और मैं यू का बात है। यहाँ में यू बात है, मुझे पता तो चल जाएगी पुलिस इंस्पेक्टर कितना बजाएगा हम पे। अगर तो ज्यादा बजाओ फिर का मैं आके सामने टिक रहा हूँ, मैं तो फुर जाऊंगा। अच्छा तो मैं बलि को बकरा बन जाऊँ? एक संग ही उतरेंगे नीचे, अगर मार पड़ेगी तो दोनों बराबर मार लेंगे। तेरा आइडिया है यहाँ पे आने का? यार तू भी चल, फिर एक संग ही कूदेंगे नीचे। हाँ तो फिर तीन पे कूदेंगे नीचे, ठीक है? हाँ ठीक है। 1 2 और ये 3। हराम खोरो, एक तो एयरपोर्ट पर चुपके से